हेलो फ्रेंड्स। आज हम घर पर सिंपल और टेस्टी टमाटो केचप बनाएंगे और ये बाजार वाली केचप से टेस्टी और हेल्दी होगा। और इसका खट्टा चटपटा और मीठा टेस्ट बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आता है। चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने लिए हैं 500 ग्राम रोमा टमाटर। इसको कहीं कहीं वैरायटी टमाटर भी बोलते हैं और इसकी खासियत है कि इसके अंदर पल्प ज़्यादा होता है और जूस कम होता है और ये सैलेड के काम आते हैं। और ये लिए हैं मैंने 500 ग्राम देशी टमाटर। ये खट्टा होता है और इसके अंदर जूस ज़्यादा होता है। तो ये दोनों ही मिला के यदि हम बनाएंगे तो केचप बहुत अच्छा बनेगा। और केचप में डालने के लिए हमने लिया है एक छोटा प्याज, 7-8 लहसुन की कलियां और 1 इंची करीब अदरक। इन तीनों चीजों को अच्छे से वॉश करके हमने चॉप कर लिया है। यदि आप लहसुन और प्याज डालना चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। और इधर हमने सभी टमाटरों को अच्छे से धो के साफ कर लिया है और अब इनको हम मोटा मोटा काटेंगे। उससे पहले हमने टमाटर के ऊपर जो डंठल वाला साइड है उसको हमने काट के अलग कर दिया है इस तरह से। और बाकी के सारे टमाटरों को हमने अच्छे से रफली चॉप कर लिया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं केचप बनाना। उसके लिए हमने गैस ऑन करके उस पर रखा है एक पैन और अब इस पैन में हम चॉप किए हुए सारे टमाटरों को ट्रांसफर करेंगे। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन की कलियां और चॉप किया हुआ प्याज। इन सारी चीजों को अब हम इस टमाटर के साथ मिक्स कर देंगे। और इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और गैस की फ्लेम को हम इस समय फुल रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे हमारे टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए। अब इसी समय हम इसमें डाल रहे हैं 8-10 काली मिर्ची, 5-6 लौंग और चौथाई चम्मच गरम मसाला। यदि आप गरम मसाला नहीं डालना चाहेंगे तो यहीं पर आप एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा और बड़ी इलायची के कुछ दाने डाल सकते हैं। चलिए, और अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद अब मैं डाल रही हूँ इसमें स्वादानुसार नमक और एक चौथाई चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। यदि आप इससे ज्यादा तीखा खाना पसंद करेंगे तो लाल मिर्ची पाउडर बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद मैंने डाली है एक कश्मीरी लाल मिर्ची को 2 टुकड़ों में करके। और डाल रही हूँ मैं इसमें एक तेज पत्ता। इसको भी मैं टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब हमने सारे मसाले और टमाटरों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और अब इसको मैं ढक के रख दूंगी। अब हमको केचप को मीठा भी करना है तो इसके लिए लिया है मैंने 200 ग्राम गुड़। आप चाहें तो 200 ग्राम चीनी भी ले सकते हैं या फिर दोनों को 50-50 भी ले सकते हैं। और यदि आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो 200 ग्राम से ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलिए अब 10 मिनट हो गए टमाटरों को ढके हुए। अब हम इसमें डालेंगे गुड़ और इस गुड़ को भी इन टमाटरों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको हम ढक के रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। चलिए देखते हैं, टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं और मसाले भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं और गुड़ भी मेल्ट हो चुका है। इसी जगह हम करते हैं गैस की फ्लेम को ऑफ और इसको ढक के रख देंगे जाली से आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए। चलिए अब हम इसको चेक कर लेते हैं ये ठंडा हुआ या नहीं। ये देखिए, इसमें से खड़े मसालों की बहुत ही सुंदर खुशबू आ रही है। और ये इसको चेक करते हैं, ये ठंडा हो चुका है। चलिए अब इस मिक्सचर को हम डालेंगे एक मिक्सचर जार में क्योंकि इसको हमें पीसना है। हमने मिक्सचर को जार में डाल दिया है और चलिए अब हम इसको पीस लेते हैं। चलिए इसको एक बार चेक करते हैं। ये एकदम से पिस गया है और अब हमको इसे छानना है। अब इसको छानने के लिए हम लेंगे एक बोल, उस पर रखा है हमने एक छलनी और इसमें ये सारा मटेरियल डाल के एक स्पैचुला की मदद से इसको दबा दबा के अच्छे से हम इसको छान लेंगे। ये देखिए इसको हमने छान लिया है और सेम इसी प्रोसेस से हम बाकी बचे हुए मटेरियल को भी छान लेंगे। ये देखिए हमने सारा मटेरियल छान लिया है। चलिए अब
स्टार्ट करते हैं हम इसको पकाना। इसके लिए हमने गैस पर रखा है एक पैन और उसमें हम ये सारा मटेरियल ट्रांसफर कर देंगे। और अब हमें इसको तब तक पकाना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए। अभी मैं इसको ढक के रख देती हूँ और गैस की फ्लेम को कर दिया है मीडियम। अब इसके बाद हमको इसे धीरे धीरे पकाना है। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। ये थोड़ा थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है। अभी हमको इसी तरह से इसको चलाते जाएंगे और पकाते जाएंगे। अब ये देखिए धीरे धीरे इसके अंदर काफी गाढ़ापन आ गया है। लगभग हमारी केचप रेडी हो गई है। हमने गैस की फ्लेम कर दी है ऑफ और अब इस केचप को हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो दोस्तों लीजिए, तैयार है इजी, टेस्टी और घर का बना टमाटो केचप। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब मिलते हैं ऐसी ही किसी जायकेदार रेसिपी के साथ। बाय बाय।